एक ऐसी घटना जो पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री को झकझोर के रख दिया, सीरियल इंडस्ट्री को भी झकझोर के रख दिया था। इंडिया का नजर उस घटना पे ही बना हुआ था। एक्ट्रेस पूजा सिंह का किडनैप हो जाता है। दिया और बाती हम में भी पूजा सिंह काम कर चुकी हैं और एक इवेंट कंपनी में मॉडल भी थी। अचानक उनका किडनैप हो जाना और पता ही नहीं चल पा रहा था कि आखिर उनके साथ क्या हो रहा है और पूजा सिंह कहाँ है। उनके पति जाकर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवा देते हैं गुमशुदगी का। जब पुलिस जांच करने लगती है इस मामले को और जो सामने आता है रिपोर्ट निकलकर, ये सुनने के बाद सभी लोग दंग रह गए थे कि आखिर ये कैसे हो गया। नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं विकास वैभव और आप देख रहे हैं क्राइम प्लेस। ये जो घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, ये घटना एक एक्ट्रेस पूजा सिंह के बारे में सुनाने वाला हूं। एक्ट्रेस पूजा सिंह अपने दौर में पहचान की मोहताज नहीं थी, क्योंकि उस समय के सबसे लोकप्रिय सीरियल दिया और बाती हम में काम कर चुकी थी और एक इवेंट कंपनी में मॉडल भी थी। पूजा सिंह की शादी हो गई थी सुदीप नाम के एक लड़के से। वो दोनों काफी खुश थे, एक दूसरे के साथ अच्छे से जिंदगी जी रहे थे। पूजा सिंह एक्टिंग फील्ड में भी काम करती थी और मॉडलिंग फील्ड में भी काम करती थी। एक इवेंट कंपनी के जरिए बेंगलुरु में एक प्रोग्राम था और उसमें पूजा सिंह को बुलाया गया था। पूजा सिंह बेंगलुरु पहुंच जाती है और वहीं पे पूजा सिंह की मुलाकात एक ऑटो ड्राइवर से होता है और वो ऑटो ड्राइवर का इतना अच्छा बिहेवियर था, इतना अच्छा व्यवहार था कि पूजा सिंह उसे अपने साथ ही रखने लगती है। जब तक इवेंट होता है तब तक वो साथ ही होता है। इवेंट खत्म होने के बाद वो पूजा सिंह को ले जाकर उनके होटल में छोड़ देता है। 2-3 दिन का इवेंट था। जब पूरा इवेंट पूरा हो गया उसके बाद फिर पूजा सिंह उसी ऑटो ड्राइवर के पास फोन लगाती है और कहती है कि तुम आ जाओ होटल में, मैं अब एयरपोर्ट के लिए रवाना होने वाली हूँ, यानी कि मैं अब कलकत्ता जाने वाली हूँ। क्योंकि पूजा सिंह अपने पति सुदीप के साथ कलकत्ता में ही रहती थी। ऑटो ड्राइवर आता है और होटल के सामने अपनी गाड़ी पार्किंग करके सो जाता है। ऑटो ड्राइवर सोता है तो उसे पूजा सिंह याद आने लगती है, क्योंकि पूजा सिंह जब उसे पैसे दी थी वो बोला था मैडम मुझे 1300 रुपया चाहिए, और मैडम बिना कुछ बोले उसे 1300 रुपया दे दी और उसे टिप भी अच्छा खासा दी थी। और जब वो पैसे दे रही थी तो उनके पर्स में काफी ज्यादा रुपया था और वो ऑटो ड्राइवर के दिमाग में नाचने लगा कि उस पूजा से यानी कि उस एक्ट्रेस के पर्स में काफी ज्यादा रुपये है। वो सोया हुआ था लेकिन उसके दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि उनके पर्स में काफी ज्यादा रुपया है। तब तक होटल से एक वेटर आता है पूजा सिंह के बैग लेते हुए और उस ड्राइवर को जगाता है कि जग जाओ, अब मैडम जाने वाली है। ऑटो ड्राइवर उस मैडम के बैग को गाड़ी में रख देता है। मैडम बैठती है और वो गाड़ी स्टार्ट करके एयरपोर्ट की ओर ले जाने लगता है। जब वो एयरपोर्ट की ओर ले जा रहा था तभी एक रास्ता है जो सुनसान जंगल की ओर लेकर जाता है। वो एयरपोर्ट की ओर गाड़ी नहीं ले जाता है, उसी सुनसान जंगल की ओर अपनी गाड़ी मोड़ देता है। देखा पीछे मुड़ के तो मैडम सो गई थी, क्योंकि मैडम काफी थक चुकी थी काम करके, इसीलिए थोड़ा सा समय मिला तो गाड़ी में ही अपनी नींद पूरा करने लगी। उस ऑटो ड्राइवर को लगा मैडम तो सो गई है, अब आराम से अपना काम हो जाएगा, और वो लेकर सुनसान जंगल की ओर चला जाता है। जब गाड़ी रोकता है तो मैडम की नींद खुल जाती है। मैडम उससे कुछ पूछ पाती, कुछ बोल पाती, तब तक वो एक हथियार से मैडम के सर पे वार करता है और मैडम चक्कर खा के गिर जाती है। वो ड्राइवर मैडम को गाड़ी से निकाल देता है और रोड किनारे उन्हें सुलाकर भागने की कोशिश करता है। तब तक मैडम की नींद खुल जाती है और मैडम इस चीज की विरोध करने लगती है। तब तक वो एक रड से मैडम के सर पे जोर से मारता है और मैडम चक्कर खाकर वहीं पे गिर जाती है और मैडम की वहीं पे मौत हो जाती है। अब उस ड्राइवर को समझ नहीं आ रहा था करूं तो क्या करूं, मैडम का चेहरा पहचान में आ जाएगा तो मैं फंस जाऊंगा। इसीलिए वो मैडम के चेहरे पे धारदार हथियार से वार करता है, इतना जख्मी कर देता है उनके चेहरे को कि कोई पहचान ही ना पाए कि ये कौन है। और वो ऑटो ड्राइवर वहां से फरार हो जाता है। उनके जितने भी रुपये थे, गहने थे, मोबाइल था, सब कुछ लेकर वो ऑटो ड्राइवर
फरार हो जाता है। देखता है तो पर्स में उतना रुपया नहीं था जितना वो सोचकर मैडम का हत्या किया था। वो पछताने लगा कि इतना रुपया से अब क्या होगा, चंद पैसे के लिए मैंने मर्डर कर दिया। फिर उसके दिमाग में कुछ सूझता नहीं है तो मैडम के मोबाइल से मैडम के पति के पास मैसेज करता है कि मैं बहुत परेशान हूं, इस अकाउंट नंबर पे 5 लाख रुपया डाल दीजिए। ऐसे बातें करता है जैसे कि पूजा सिंह बातें कर रही हो और वो किसी मुसीबत में फंस गई हो। लेकिन सुदीप को ये बात हजम नहीं हो रही थी कि पूजा के पास पैसे न हो। अगर पूजा के पास पैसे नहीं होता तो मुझसे डायरेक्ट कॉल पे बातें करती, मैसेज क्यों करती। पूजा सिंह पढ़ी लिखी थी, उनकी इंग्लिश काफी अच्छी थी, तो वो टूटा फूटा इंग्लिश देखकर सुदीप को शक हो गया कि कहीं ना कहीं पूजा के साथ कुछ गलत हो गया है। तो सुदीप जाकर पुलिस स्टेशन में पूजा की गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखवा देते हैं। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के दक्षिण में स्थित केपीगुड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास एक गांव है। उसी गांव के किसी सुनसान रास्ते पे एक लाश पड़ा हुआ था और उस गांव के सरपंच जा रहे थे। तभी उनकी नजर पड़ती है उस लाश पे और सरपंच साहब फोन कर देते हैं पुलिस चौकी में। पुलिस वाले आते हैं और इस मामले की जांच करने लगते हैं, लेकिन पता ही नहीं चल पा रहा था कि किसका डेड बॉडी है और कौन ऐसे कारनामे यानी कि कौन ऐसी वारदात को, ऐसी घटना को अंजाम देकर भाग गया है। पुलिस वाले लाख कोशिश किए लेकिन इस गुत्थी को सुलझाना इतना आसान नहीं था। वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर ये हत्याकांड कैसे हुआ है और इसके पीछे किसका हाथ है। पुलिस वाले दिमाग लगाने लगे कि मैडम जो कपड़े पहनी थी वो ब्रांडेड कंपनी की थी और वो सोचने लगे कि ये ब्रांडेड कंपनी के कपड़े किस किस शहर में मिलते हैं। तो पता चलता है कि इस ब्रांडेड कंपनी के कपड़े दिल्ली और कलकत्ता जैसे शहरों में मिलती है। तो दिल्ली के पुलिस को भी बेंगलुरु पुलिस इन्फॉर्म कर देती है और कलकत्ता के पुलिस को भी, और रिपोर्ट देखती है तो कोई भी दिल्ली में भी गुमशुदगी का रिपोर्ट नहीं लिखवाया था पूजा सिंह की गुमशुदगी का, और कलकत्ता में भी ऐसा कोई भी रिपोर्ट नजर नहीं आया जिसे पता लगाया जा सके कि ये पूजा सिंह की लाश है, पूजा सिंह की डेड बॉडी है। जब कलकत्ता पुलिस एक शोरूम में पहुंचती है और बिलिंग देखती है तो पता चलता है कि पूजा सिंह के नाम से इस कपड़े की बिलिंग हुई है। अब पता लगाने के लिए कलकत्ता पुलिस गुमशुदगी का रिपोर्ट सारे थाने में जाकर देखने लगती है तो पता चलता है कि कलकत्ता के एक थाने में पूजा सिंह नाम के एक लड़की का गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखवाया गया है। फिर पता चलता है कि वो पूजा सिंह एक्ट्रेस है और सीरियल में भी काम कर चुकी है। पुलिस सुदीप को हिरासत में लेकर पूछताछ करने लगती है। सुदीप बताते हैं कि 31 जुलाई 2019 को पूजा को कलकत्ता लौट जाना था अपनी मॉडलिंग का काम पूरा करके, लेकिन जब पूजा कलकत्ता नहीं लौट पाए तो मैं थाने में जाकर गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखवा दिया। पूजा गुम हो गई उसी दिन उसी के नंबर से मैसेज आता है कि इस नंबर पे 5 लाख रुपया डाल दीजिए, इस अकाउंट नंबर पे 5 लाख रुपया डाल दीजिए, मैं काफी परेशानी में फंस गई हूँ। सुदीप ये भी बोलते हैं कि ये टूटा फूटा इंग्लिश पूजा का नहीं है, पूजा काफी एजुकेटेड है और उनकी इंग्लिश काफी अच्छी है, इसीलिए मुझे लग रहा है कि जिस इंसान ने ये वारदात को अंजाम दिया है उसी का ये अकाउंट नंबर है और वो फ्रॉड करना चाहता है और वही पूजा की हत्या किया है। पुलिस हरकत में आती है और उस अकाउंट नंबर की तलाश जारी कर देती है तो पता चलता है कि ये नागेश नाम के एक ऑटो ड्राइवर का नंबर है। पुलिस वाले नागेश का पता लगाने लगते हैं और बेंगलुरु के एक ऑटो स्टैंड से नागेश को गिरफ्तार कर लिया जाता है। 10 अगस्त 2019 को नागेश से पूछताछ जारी कर दिया जाता है कि तुम इस घटना को अंजाम क्यों दिया। तो नागेश बताता है कि मैं ऑटो ड्राइवर हूं और मैं ऑटो को लोन पे लिया था, किस्त पे लिया था। 2 महीने से मैंने किस्त जमा नहीं किया था और परिवार भी चलाने में भी मुझे काफी दिक्कत हो रही थी। जब मैडम मुझे पैसे दे रही थी तो उनके पर्स में काफी मोटा रकम मुझे दिखा, इसीलिए मैं परेशानी में था और सोचा कि मैडम को लूट लेता हूं, वो सारे पैसे को लूट लूंगा तो मेरी स्थिति ठीक हो जाएगी और ऑटो का किस्त भी जमा कर दूंगा। लेकिन जब मैं मैडम को थोड़ा सा जख्मी करके भाग रहा था
तभी मैडम बीच बचाव करने लगी और मुझे पता ही नहीं चल पाया और मैं मैडम के सर पे एक जोर से हथौड़े से वार किया और मैडम वहीं पे अपनी दम तोड़ दी। उसके बाद मैं आनन फानन में उनकी बॉडी को, उनकी लाश को सड़क किनारे करके फरार हो गया। नागेश अपनी पूरा जुर्म कबूल करता है। पुलिस उसे जेल के सलाखों के पीछे भेज देती है। अब आप ही बताइएगा कि इस पूरी वारदात में दोषी कौन है और किन गलतियों के चलते पूजा सिंह की हत्या हो गई और पूजा सिंह इस दुनिया को अलविदा बोल गई। यही है आज की कहानी। कल रात्रि मिलेंगे 7 बजे किसी और नई कहानी के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।